राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री हरि के 10 अवतार की कथा सुनाएंगे। तो दोस्तों, आइए सुनिएगा श्री हरि के 10 अवतार की कथा। जब जब बड़ा धरती पर पाप, इन रूपों में प्रकट हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया है। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें से 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से स्थान पाते हैं। आज हम इसी अवतार पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार यानी 10 अवतार की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं आपको सुनाएंगे। पहला है मृत्स्य अवतार। पृथ्वी के जलमग्न होने की स्थिति में भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण कर रक्षा की। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि का प्रलय को बचाने के लिए मृत्स्य अवतार लिया। इसकी कथा इस प्रकार है। कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान करके जलांजलि दे रहे थे। अचानक ही उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई बड़ी साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनो, साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा यह मृत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मृत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा, जो पर ब्रह्म नाम से विख्यात है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मृत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मृत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा है कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय मंदर पर्वत पर भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में अपने कवच पर संभाला था तथा उसकी सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की थी। अतः इसके लिए भगवान विष्णु को कूर्म अवतार लेना पड़ा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को देती बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा, उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर ही रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। तीसरा है बराह अवतार। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया था।
तथा पृथ्वी की रक्षा करने के लिए वाराह अवतार धारण किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह रूप में लिया था। वराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और इसके बाद में वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित किया। चौथा है भगवान नरसिंह अवतार। भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, जिसके लिए उन्हें हिरण्याकश्यप का वध करना पड़ा था। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों का वध किया था, हिरण्याकश्यप का भी वध किया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्याकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्याकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्याकश्यप ने उसे मृत्युदंड दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब श्री भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्याकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था तो भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंभे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। पांचवा है वामन अवतार। विष्णु जी ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि से देवताओं की रक्षा की थी, जिसके चलते उन्हें वामन अवतार रूप धारण करना पड़ा था। सतयुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हारे स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगे। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण करके एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने के लिए कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतलोक तक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सूतल लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता करके उन्हें स्वर्ग पुनः लौटा दिया। छठा है श्री राम अवतार। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने गए हैं, जो 12 कलाओं से युक्त हैं। इनकी वजह यह थी कि श्री राम सूर्यवंशी थे और सूर्य की 12 ही कलाएं होती है, इसलिए यह मान्यता है कि श्री राम में सूर्य देव की समस्त कलाएं विद्यमान थी। वही चंद्रमा की समस्त 16 कलाएं होती है
और श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे, इसलिए श्री कृष्ण ईश्वर रूप के एकमात्र ऐसे अवतार हुए जिन्हें 16 कलाओं से युक्त माना गया है। श्री कृष्ण अवतार को भी श्री हरि का पूर्ण अवतार ही माना जाता है। भगवान श्री हरि ने त्रेता युग में पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अवतार धारण कर लंकाधिपति दशानन रावण का वध किया था और दुनिया को असत्य पर विजय की जीत सत्य को दर्शाकर रावण का नाश कर दिया। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था, उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अपने राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका पहुँचे। वहाँ भगवान श्री राम का रावण के साथ में घोर युद्ध हुआ, जिससे रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। 7वां है श्री कृष्ण अवतार। श्री हरि विष्णु ने द्वापर युग में कृष्ण अवतार रूप में जन्म लेकर कंस का वध किया तथा प्रजा की रक्षा करके धर्म को स्थापित किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 8वां है परशुराम अवतार। विष्णु जी ने परशुराम अवतार लेकर अत्याचारी है वंशी क्षत्रिय वंशियों से 36 बार युद्ध किया था और 36 बार ही उनका नाश कर दिया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हयवंशी क्षत्रिय कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपस तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दे दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। 9वां है बुद्ध अवतार। बुद्ध को विष्णु का एक अवतार ही माना गया है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि बुद्ध अवतार थे या नहीं थे, इस पर विवाद है। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और भी बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है।
यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया, जिसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उनके ऊपर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। 10वां है कल्कि अवतार। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु भविष्य में कलयुग के अंत में कल्कि अवतार में आएंगे और पापियों का अंत करके लोगों के दुखों का निदान करेंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग में सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यसा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि विष्णु का भविष्य में आने वाला अवतार माना जाता है। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। कल्कि अवतार कलयुग के अंत के लिए होगा। ये विष्णु जी के अवतारों में से एक है। कलयुग में जब लोग धर्म का अनुसरण करना बंद कर देंगे तब यह अवतार प्रकट होगा। कल्कि की कथा कल्कि पुराण में आती है। इस पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और सुखदेव जी के संवाद का वर्णन है। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु के सम्मुख जाकर उनसे अवतार की बात कहती है। भगवान विष्णु के अंश रूप में ही उत्तर प्रदेश के संभल गांव में कल्कि भगवान का जन्म होता है। उनके आगे कल्कि भगवान की दैवी गतिविधियों का सुंदर वर्णन मन को बहुत सुंदर अनुभव कराता है। भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाते हैं। वहाँ जलक्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मावती से परिचय होता है। देवी पद्मिनी का विवाह कल्कि भगवान के साथ ही होगा, अन्य कोई भी उसका पात्र नहीं होगा। कल्कि भगवान पद्मिनी को साथ लेकर संभल गांव में लौट आए। विश्वकर्मा के द्वारा उसका अलौकिक तथा दिव्य नगरी के रूप में निर्माण हुआ। हरिद्वार में कल्कि जी ने मुनियों से मिलकर सूर्यवंश का और भगवान राम का चरित्र वर्णन किया। बाद में शशि ध्वज का कल्कि से युद्ध हुआ और उन्हें अपने घर ले जाने का वर्णन है, जहाँ वह अपनी प्राण प्रिय पुत्री रमा का विवाह कल्कि भगवान से करते हैं। उसके बाद इसमें नारद जी आगमन, विष्णु यश का नारद जी से मोक्ष अभिषेक प्रश्न, रुक्मणी व्रत का प्रसंग, अंत में लोक में सतयुग की स्थापना के प्रसंग को वर्णित किया गया है। वह सुखदेव जी की कथा का गान कर रहे हैं। अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और शमिष्ठा की कथा है। इस पुराण में मुनियों द्वारा कथित श्री भगवती गंगा स्तव का भी वर्णन किया गया है। 5 लक्षणों से युक्त यह पुराण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। बोलो विष्णु देव भगवान की जय।